60-40 ना चलतो, ये नारा विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, सड़कों पर, गांव में सब जगह गूंज रहा है और युवाओं ने एक तरीके से सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। ट्विटर आंदोलन भी चल रहा है। अगर हम विधानसभा सत्र की बात करें तो आज बीजेपी के जितने भी विधायक थे उन्होंने भगवा टी शर्ट यानी कि नारंगी टी शर्ट पहनकर यहाँ पर 60-40 नए चलतों का नारा लगाया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। और आइए सुनते हैं क्या कहना है बीजेपी विधायकों का और क्या कहना है सत्ता पक्ष का। भगवा पहनकर आप युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो। क्या किया आपने 18 साल में, पूछना चाहता हूँ। आज आपको जब आप विपक्ष में आ गए तो आप युवाओं की चिंता हो रही है। जब सत्ता पक्ष में थे तो युवाओं को गोली चला रहे थे आप लोग, भूल गए क्या? हम लोग भूल सकते हैं वो दिन? क्या हम लोग नहीं भूल सकते हैं। हम तमाम युवाओं से कहना चाहते हैं, इन भाजपा के बहकावे में मत आइए। रंग पहनकर, सुनिए ना, रंग पहनकर, वो कह रहे मुख्यमंत्री रंग पहनकर युवाओं के हितैषी हो जाएगा। अब सोचिए कितना खोट है इनके मन में, भाजपा के मन में। हम लोग देखिए भगवा पहनते हैं, हम भी पहनते हैं भगवा, से मतलब क्या, लेकिन युवाओं के हित में सोचते हैं हम लोग। इसलिए हम आपके माध्यम से कहेंगे कि अब एक होने की आवश्यकता है। मैं बीजेपी को खुला चुनौती देता हूँ, आइए बहस कीजिए। और जो मुख्यमंत्री जी ने खुला दिया था ऑफर कि आइए अपना सुझाव दीजिए ना, कहीं संशोधन करना है तो आइए, आपका जो व्यू हम लेंगे एंड वी विल गो फॉर योर थॉट वेयर यू आर राइट नाउ। तो बेवजह आप भगवा पहनकर या हरा रंग पहनकर या काला रंग पहनकर धरना देते हैं, उससे क्या हो जाएगा? करना तो हमारे मुख्यमंत्री जी को, करेंगे। धन्यवाद। कैसे नियुक्ति होगी? पहले तो इन्होंने कहा कि रघुआ जी की नियोजन नीति खराब है, वो नियोजन नीति को रद्द कर दिया। फिर इन्होंने नया नियोजन नीति लाया कि मैट्रिक और इंटर पास जो यहाँ लोग करेंगे उनको नौकरी मिलेगा, वो भी कोर्ट में टर्न डाउन हो गया। फिर इन्होंने 32 लाया, 32 का हम लोगों ने समर्थन किया, उसे पीछे हट गए। अब ये 60-40 ले आए, 40% बाहरियों के लिए दरवाजा खोल दिया। राज्य के युवा विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राज्य के युवाओं के साथ है। 3.5 साल में सरकार ने नौकरी नहीं दे पाई, नियोजन नीति के पेंच में इस राज्य को फंसा के रख दिया है सरकार ने। इसलिए सरकार को, मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा सदन में। देखिए, सरकार को चाहिए कि हर क्षेत्र की जानकारी रखे। सरकार को चाहिए कि उसके प्रदेश में कौन कौन सी भाषाएं कहाँ कहाँ बोली जा रही है, उसके लिए जानकारी सरकार इकट्ठा करे। अब सरकार जानबूझ के जो अंगिका द्वितीय राजभाषा थी उसको हटा देगी, इससे ये पता चलता है कि सरकार गोड्डा के साथ सौतेला व्यवहार करना चाह रही है, देवघर के साथ सौतेला व्यवहार करना चाह रही है, क्योंकि वहाँ पे 2 विधायक हमारे बीजेपी के, इसलिए कैसे भी इन लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए अंगिका को बाहर कर दिया गया है। तो जब सरकार यह मानसिकता के साथ काम करेगी तो मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं गलत कर रही है, वहाँ के क्षेत्र के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, सौतेला व्यवहार करने का काम कर रही है, और समय पर सरकार को उसका जवाब भी मिलेगा। हम लोग जवाब देने तैयार हैं। तो कल इतना विपक्ष के इतना कल सवाल था तारांकित में, ध्यान आकर्षण में, सूचित में, वो जवाब सवाल करवे नहीं की। नियोजन नीति हम लोग अपना विधि समझ सब, चूँकि माननीय उच्च न्यायालय में कोई मामला है, कुछ इधर उधर है, तो हम लोग पूरा एक पर मजबूती साथ बना कर रखेंगे ताकि फिर उसको कोई हिला डुला नहीं सके। लेकिन किसी कहने पर हम लोग तो लागू नहीं कर देंगे। हम लोग अपना पहले कैबिनेट में लाएंगे क्या? कल फिर जो कैबिनेट आएगी उसमें नियोजन नीति का मामला रहेगा क्या? जो आप लोग मन में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वही होने वाला है। 40 कौन सा नीति निकला है? 60-40 तो हम यही जानते हैं कि पूरे देश भर में है। पहले 50-50 था, 60% अब रिजर्व हो गया है, 40% अनरिजर्व है। तो हर जगह है। सवाल वो है जो बार बार कह रहे हैं, शब्दों के बजाय न जाए कि नियुक्तियां 3 साल हो गई हैं, वो रुकी हुई हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य है, वो नियुक्तियां प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ करें, तत्काल जो है नियुक्तियां प्रारंभ हो। आपको जो भी बेहतर पॉलिसी बनाना हो और बेहतर बनाए, लेकिन पॉलिसी बनाने के नाम पर तमाम वैकेंसियाँ नहीं रुकी जाए, क्योंकि सरकार लोग परेशान है कि 3 साल पे यह भी नहीं हो। इसलिए हमने कहा कि तत्काल नियुक्तियाँ ली जाए। ये बात होती है, जिस समय चर्चा होती है उस समय ये क्यों सदन छोड़कर भाग जाते हैं, इसका जवाब इन्हें देना चाहिए। क्योंकि जिस समय प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल ये बाधित करते हैं और इन्हें कहा जाता है कि जब जिसका समय जब निर्धारित है, निर्धारित समय में जब चर्चा होती है तो अपनी बात ये रखते हैं और अपनी बात रखकर फिर वॉकआउट कर जाते हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि इनका किसी तरह से
राज्य से, राज्य की जनता से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। सीएम का जवाब चाहते हैं। सदन में सीएम का जिस दिन इनके कहने सदन में सीएम जवाब देंगे, सदन का में सीएम का जिस दिन होता है, जिस दिन शेड्यूल्ड है उस दिन और उस दिन भी जिस दिन कौन संवेदनशील मुद्दा, ये किसने नियोजन नीति रद्द कराई थी, ये इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये कौन गए थे? रमेश हांसदा कौन है? इसका जवाब क्यों नहीं देते? रमेश हांसदा और इनके नेतृत्व में जाकर, और जितने भी उसमें आवेदन करते हैं ज़्यादातर यूपी के और बिहार के लोग हैं जो भी उसमें को-एपिलेंट हैं। तो ये चाहते हैं किसी तरह से नियोजन नीति लटकी रहे, राज्य के युवाओं को का नियोजन नहीं हो। जो इनकी नीति है कि हम बाहर के लोगों को लाकर यहाँ नियोजित कराएं, तो ये सारी चीज़ें इनके एजेंडे में है। और हम ज़मीनी काम करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये नहीं कहेंगे कि इनके बात पर आकर और यहाँ नियोजन को ठप कर दें और राज्य के युवा मुंह ताकते रहें, तो इनकी बातों में हम ऐसे इनके झांसे में नहीं आने वाले। नारा लगा रहे मुख्यमंत्री, नियोजन नीति पे फेल हो गए, बाहर नारे के साथ ही नहीं। ये देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सेंट्रली एक केंद्रीय एक उपक्रम है, उससे जांच कराई गई, उसे ये कराया गया, सर्वे कराया गया, और लगभग मुझे लगता है कि आंकड़ा पूरा नहीं, लेकिन लगभग 80-90% हमारे युवा बेरोजगारों ने कहा है कि आप नियोजन नीति लाकर और एक बीच का रास्ता निकालकर आप यहाँ नियोजन शुरू करने का काम करें, वैकेंसियाँ निकालें, और ताकि हमारे जो युवा तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, वो उसमें शामिल होकर और अपना जो हक और अधिकार है उनका वो ले सकें। तो इनकी बातों पर हम नियोजन नीति नहीं रोक सकते। बीजेपी का काम जो है वो अपना कर रहा है, लोकतंत्र है, सबको अपना हक अधिकार है बोलने का, ये तो आज़ादी है। लेकिन इतना दिन तक रहा, वो क्या किया इस पर भी देखना है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम राज्य के हित में और यहाँ के लोगों के हित में, नौजवानों के हित में हम नया नीति लाएंगे। की जनभावना है और जनभावना पर प्रश्न जनता के बीच में, छात्रों के बीच से आएगा, तो निश्चित रूप से उसका आदर सम्मान करते हुए उनको बात में बोलना पड़ेगा। और ये स्थिति अभी प्रारंभ हुई है, ये बड़ा होगा। तो वो अपना स्पष्ट करें ना, जनता को समझाए, जाके लाए बात अपना रखे, पहले अपने विधायक को समझाए, अपने विधायक के प्रश्नों पर पहले जवाब दे। अगर उसको राज्य की जनता की चिंता नहीं है, उनकी भावना की चिंता नहीं है, तो माननीय पहले अपने विधायक और की भावनाओं का सम्मान करे और उनका जवाब देना प्रारंभ करे। थैंक यू। ये आप देखेंगे अभी आने वाले समय में जाके किसी एक छात्र से, आप तो ओपन है, आप केवल हमसे और सत्ता पक्ष से बात मत करिए, आप छात्रों से बात करिए, वो आप बीती आपके सामने आ जाएगी, उनका रिएक्शन लेके आओ सामने। सरकार के विधायक कह रहे हैं कि 1925 को लेकर के सरकार ने यू टर्न नहीं मारा है, जो मैं बड़ा बैलेंस बात करता हूँ। आरोप पर ये काम नहीं चलता, हकीकत पर आइए, सम्मान करिए लोगों की भावना का, और जो आपने कमिटमेंट किया था उसको पूरा करना चाहिए था। अब वो समय बीत गया, मैंने यही कहा, समय निकल गया। आपने एक राजनीतिक भूल कर दी अति उत्साह में, और समय के तकाजा को देखते हुए आपने एक एजेंडा को इस तरह से लाया, और फिर उसमें आप खुद को, अभी जब एजेंडा टर्न डाउन हुआ है, आपका विषय टर्न डाउन हुआ है, तो फिर इसी की दलील देने के लिए लगे हुए हैं। हम तो एक बार बोले थे कि आउटसोर्सिंग मतलब मुख्यमंत्री भी आउटसोर्सिंग में रहे और मंत्री भी आउटसोर्सिंग में रहे। जब आउटसोर्सिंग में सारा चीज़ हो रहा है, उन लोगों के लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कभी भी हटा सकता है, समय पर उन लोगों को वेतन नहीं मिलता है और कम मिलता है, तो आउटसोर्सिंग क्यों? बहाली करिए, जब वैकेंसी है तो बहाली करिए।